ये तो देश की आज़ादी के बाद राजनीतिक आज़ादी मिली, आर्थिक आज़ादी नहीं मिली, जिस कारण से आज एक तरफ गरीबी है, दूसरी तरफ भुखमरी है और तीसरी तरफ इतने पैसे वाले लोग हैं कि जो पैसा गिनने के लिए घर में मशीन रखते हैं नोट गिनने के लिए। वीर भगत सिंह के शहादत दिवस पर उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं तथा युवाओं को प्रेरित करते हैं कि भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी और हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना के साथ साथ उन्होंने एक लाइब्रेरी का निर्माण किया था। नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट। 23 मार्च के दिन सभी को मालूम है कि आज शहीदी दिवस है और शहीदी दिवस के मौके पर एल चौक पर CPIM के नेता अजय कुमार जी के द्वारा जो है भगत सिंह का प्रतिमा, और सभी को मालूम है कि 23 मार्च को जो है शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी और इसी कारण से जो है पूरे देश में जो है शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हम थोड़ा सा मुख्य अतिथि अजय कुमार जी हैं यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। सर, आज शहीदी दिवस के मौके पर आपके द्वारा जो है भगत सिंह जी का प्रतिमा अनावरण की गई है, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? नहीं, भगत सिंह की आज शहादत दिवस है और उनके प्रतिमा का अनावरण करने का मौका हमें मिला। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान नहीं है। सम्मान यह है कि हमें फूल चढ़ाने का अवसर मिला। जी समझे। शहीद आजम भगत सिंह देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर किया था और उनके बलिदान का जो प्रोसेस था ना, कुर्बानी का, इस कारण से उनको पूरे दुनिया के लोग जानते हैं। समझे। और शहीद आजम भगत सिंह ऐसे हजारों नौजवानों के कुर्बानी के बाद देश आज़ाद हुआ। मगर दुख इस बात का है कि आज़ादी से पहले जो उन्होंने जिस भारत का सपना देखा था कि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, समझ गए, राजनीतिक और आर्थिक आज़ादी ये दोनों मिलना चाहिए। तो देश की आज़ादी के बाद राजनीतिक आज़ादी मिली, आर्थिक आज़ादी नहीं मिली, जिस कारण से आज एक तरफ गरीबी है, दूसरी तरफ भुखमरी है और तीसरी तरफ इतने पैसे वाले लोग हैं कि जो पैसा गिनने के लिए घर में मशीन रखते हैं नोट गिनने के लिए। तो ये जो विषमता है ये उनकी विचारधारा को बता रहा है कि उस पर अभी और भी आगे उनके विचारों को लेकर के संघर्ष करना है। तो हर शहादत दिवस का अवसर जो होता है उनके विचारों को लेकर के संघर्ष करने का, संकल्प लेने का दिन होता है। और आज जो RSS नीति की जो सरकार है भाजपा की, वो इस देश के अंदर शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे तमाम लोगों की कुर्बानियों को आज मिटाने पर लगा हुआ है। आपको पता है कि NCERT पब्लिकेशन में भगत सिंह की जीवनी पढ़ाई जाती थी, महात्मा गांधी की जीवनी पढ़ाई जाती थी। यह RSS की जो हुकूमत है, ये बच्चों के पढ़ने के लिए जो सिलेबस में था इसको हटाया गया और हटा करके दीनदयाल उपाध्याय और सावरकर की जीवनी को लाया गया। इसका मतलब क्या है कि देश की आज़ादी की लड़ाई में जो कुर्बानी दिए उनके इतिहास से हटाना और जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों का तलवा चाटने का काम किया था उनको देश के अंदर स्थापित करना, ये किसी भी कीमत पर देश नहीं मानेगा। और युवा आज जो है जगा हुआ है, क्योंकि भगत सिंह को अपना आइकॉन मानता है देश का युवा, तो प्रेरणा के स्रोत भगत सिंह हैं। उनसे प्रेरणा लेकर के देश के नौजवान उनके विचारों को लेकर के संकल्प लेगा और आज पूरे देश और पूरी दुनिया में भगत सिंह की शहादत मनाया जा रहा है। उसी क्रम में यहाँ मनाया गया और अच्छा है। यहाँ के लोगों को मैं बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने भगत सिंह की मूर्ति को स्थापित करके उनके विचारों को संघर्ष के रूप में आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। इंजीनियर शत्रुघ्न जी हैं, युवा समाज सेवी हैं और एक युवा आज के ही दिन जो है फांसी के तख्ते पे झूल गए थे। 3 युवा कह सकते हैं, उनके नाम पे आज शहादत दिवस मनाया जाता है, क्या कहना चाहेंगे सर? सर्वप्रथम हम शहादत दिवस के अवसर पर भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ये सौभाग्य की बात है कि उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए आज बरेल चौक पे प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम जो हुआ है, यह इन इलाकों के लिए एक बेहतर मैसेज है। भगत सिंह के बारे में मैं क्या बताऊं, भगत सिंह की अगर बात की जाएगी तो हर एक युवा और हर एक देशवासियों के रगों में खून की धारा प्रवाहित होने लगती है। भगत सिंह एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम था जो राजगुरु सुखदेव के साथ शहीद हुए और शहीद होने से पहले आप गौर करेंगे कुछ चीज़ों पर, जब उनसे अंतिम समय उनकी माँ मिलने गई, उनके माता का नाम विद्यावती थी, उन्होंने कहा था कि माँ लाश लेने आप मत आना, किसी और को भेज देना, क्योंकि अगर भगत सिंह की माँ रो पड़ी
तो लोग कहेंगे भगत सिंह की माँ रो रही थी। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भगत सिंह किस टाइप के वीर थे। आज के समय भगत सिंह को हम लोग याद करते हुए उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अनेकों उदाहरण है भगत सिंह के संदर्भ में। भगत सिंह के चाचा भी क्रांतिकारी थे, उनके पिता भी क्रांतिकारी थे। जिस दिन भगत सिंह की जन्म हुई उस दिन उनके पिता और उनके चाचा जेल से आज़ाद हुए। और मैं उसके संदर्भ में बता दूं, इसलिए उसका नाम जो है सो भागा भागा करके उसको जाना जाता था। उसका जन्म पंजाब सिंध के बंगा नामक नगर में, आज वो पाकिस्तान का हिस्सा है। और उनके घर में जब छोटे अवस्था में थे वो, तो एक दिन बंदूक मिला। पूछे, देखे वो तो पूछे कि ये क्या है, इसका क्या करना है। तो कहा इसको एक दिन हम लोग इस्तेमाल करके देश को आज़ाद कराएंगे। एक दिन उनके चाचा पेड़ रोप रहे थे, तो कहे आम का पेड़। तो पूछे कि ये क्या कर रहे हैं चाचा जी। तो उन्होंने कहा कि हम लोग पेड़ लगा रहे हैं, इससे ढेर फल उगेगा और हम लोग बहुत लोग मिलजुल के खाएंगे। तो दौड़े दौड़े घर गए और जो बंदूक रखा हुआ था उस बंदूक को लाके जमीन के नीचे जो है सो मिट्टी खोद के उसको गाड़ने लगे। बोले बेटा ये क्या करेगा। तो कहा चाचा पापा आप जो है सो पेड़ लगा रहे हैं फल खाने के लिए, हम बंदूक की खेती कर रहे हैं कि ये जो है सो आने वाले समय में हजारों बंदूक निकलेगी और हम अंग्रेज को खदेड़ देंगे। ऐसे साहसी वीर का नाम था वीर भगत सिंह। हम वीर भगत सिंह के शहादत दिवस पर उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं तथा युवाओं को प्रेरित करते हैं कि भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना के साथ साथ उन्होंने एक लाइब्रेरी का निर्माण किया था। उनका कहना था कि आज़ादी सिर्फ हथियारों से नहीं ली जा सकती है, विचारों का होना बहुत जरूरी है। संघर्ष के लिए विचारों का, आपसी विचारों का आदान प्रदान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। उस शख्स का नाम था वीर भगत सिंह। हजारों एग्जाम्पल है, हजारों बातें हैं वीर भगत सिंह की। जब भगत सिंह की फांसी हो रही थी उस समय और उससे पहले अगर किसी भी आदमी को बता दिया जाए कि कल आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो वो डर से इस टाइप का उसके अंदर ये होता है कि उसकी वजन घट जाती है। लेकिन भगत सिंह एक ऐसे वीर थे जो फांसी पड़ने से एक दिन पहले और एक दिन बाद का अगर उसके वजन का ये किया गया तो उसके वजन में बढ़ोतरी आई। कितना कॉन्फिडेंस लेवल था। उन्होंने अपने कुर्बानी देकर देश के अंदर क्रांति पैदा की और उसी क्रांति की बदौलत 1947 ईस्वी में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज के दिन हम लोग के लिए बहुत ही मतलब एक दुख के दिन भी है, क्योंकि आज हमारे देश के जो वीर थे भगत सिंह, उसका शहादत हुआ था। ये तो हम लोग के दुख की बात है। पर आज हम लोग पूरे देश में शहीद दिवस मनाते हैं भगत सिंह जी के यादों में। और हम सब युवा भगत सिंह के विचारों से प्रेरित है और हम सब युवा उनके विचार से चल रहे हैं। और हम सब युवा के बीच में भी भगत सिंह को विचार को हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उम्र में वो देश के प्रति अपना योगदान दिए। अभी के बच्चे उस उम्र में अयासी में रहते हैं, जबकि भगत सिंह ने अपने देश को प्राथमिकता दिया और अपने देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाया है। और आज बरेल चौक ये खुटना बाजार के समीप पड़ता है और यहाँ पर भगत सिंह का प्रतिमा का अनावरण हुआ है, जो माननीय विधायक अजय कुमार जी समस्तीपुर के हैं, उनके द्वारा अनावरण किया गया है। और विशेष रूप से जो भगत सिंह स्मारक समिति का जितने भी सदस्य हैं, खासकर उमेश चाचा जी, और इसमें अतिथि के रूप में 4 वर्ष जिला परिषद जो जीते आ रहे हैं राम लखन यादव जी, जो लौकी प्रखंड से है, और हमारे इंजीनियर शोधन यादव जी वो यहाँ गेस्ट के रूप में आए हैं। ये हम लोग के युवा के लिए प्रेरित की बात है कि हर युवा वर्ग के कार्यक्रम में शत्रुधन यादव जी आते हैं, इससे हम लोग का मनोबल बढ़ता है। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार सुमन, पूर्व जिला परिषद प्रत्याशी खुटना।